तो जो परमानेंट पीस है, जो स्थायी शांति है, जो स्थायी सुख है, हमेशा रहने वाला आनंद है, वो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की बंदगी करके, खुदा की इबादत करके ही प्राप्त किया जा सकता है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जो ज्ञान है, जो शब्द है, जो नाम है, ये हमारी आत्मा का श्रृंगार है। और सबसे ज्यादा जो कमाई आपने करनी है साध संगत जी, ये बाहर के जितने भी हम वेदों, शास्त्रों, ग्रंथों, उपनिषदों, पुराणों, महापुराणों का अध्ययन करते हैं, ये भी ठीक है, करना चाहिए। इससे भी हमें थ्योरी का पता चलता है, जो थ्योरी की नॉलेज है वो होती है। जब हम अपने संत महापुरुषों की, ऋषियों, मुनियों की, पीर पैगंबर, औलिया, अवतारों की जीवन चरित्र को पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि उन्होंने परमेश्वर तक पहुंचने के लिए, परमात्मा तक पहुंचने के लिए, परिपूर्ण ब्रह्म का दर्शन करने के लिए उन्होंने क्या क्या किया है, कैसे कैसे उन्होंने साध संगत जी परमेश्वर की बंदगी की, खुदा की इबादत की। तो उनका चरित्र पढ़ने से हमें इस चीज़ का पता चलता है। लेकिन ये भी साथ साथ में हमें ध्यान रखना है कि जो बाहर के जो वेद शास्त्र हैं, उपनिषद, पुराण हैं, उनका अध्ययन करने से वाचक ज्ञानी तो जीव बन सकता है, लेकिन वो ब्रह्म ज्ञानी नहीं बन सकता। ब्रह्म ज्ञानी बनने के लिए तो ब्रह्म को जानना होगा, इस पार ब्रह्म परमेश्वर को जानकर, इसी का ध्यान करके यही हो जाना है, ये जीते जी मुक्त होना है। सो इसलिए मात्र अक्षर ज्ञान के पढ़ने से हमारा जो मोक्ष और मुक्ति का जो सपना है वो साकार नहीं हो सकता। तो नाम की कमाई, शब्द की कमाई, ज्ञान की कमाई मनुष्य जीवन के अंदर साध संगत जी बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। क्योंकि ज्ञान के बिना, शब्द के बिना, नाम के बिना, जिसको हम ये नर नारायणी देह कह रहे हैं, ये नर नारायणी जो देह है साध संगत जी, एक कौड़ी का भी इसका भाव नहीं है, इसका मोल एक कौड़ी के बराबर भी नहीं है। चाहे कितनी भी आप धन संपदा इकट्ठी कर लो, कितने भी ऊंचे ऊंचे महल माड़ियां बना लो, ये सब के सब जड़ माया है। जो नाम की कमाई है, शब्द की कमाई है, ज्ञान की कमाई है, यही साध संगत जी हमारे मनुष्य जीवन का परम और चरम लक्ष्य है। ये जो शब्द है, ये जो नाम है, ये जो ज्ञान है, ये हमारी आत्मा का श्रृंगार है। और जब हमारी आत्मा श्रृंगार को कर लेती है तो फिर तो क्या ही कहना है साध संगत जी। जो धुनात्मक नाम है, जो शब्द धुन है, शब्द की कमाई करने का मतलब, नाम की कमाई करने का मतलब कि जो शब्द धुन आपके अंदर हो रही है, हर समय हो रही है, धुनकारे दे रही है, हिलोरे ले रही है, और सबसे बड़ी जो भक्ति है, सबसे बड़ा जो नाम जपना है, एक किसी उपयुक्त स्थान पर बैठकर, मैंने आपको बार बार ये बात कही है और आज भी अर्ज कर दूं कि एक अपना एक ऐसा स्थान आपने चुन लेना है
हर रोज वहीं पर बैठकर ही बंदगी करनी है, वहीं पर बैठकर ही ध्यान साधना करनी है। सो जो शब्द धुन की कमाई है, उपयुक्त स्थान पर कहीं बैठकर इस शब्द धुन को सुनना जो निरंतर आपके अंदर हो रही है, यही शब्द की कमाई है। यही जो शब्द धुन है, ये जो धुनात्मक नाम है साध संगत जी, इसी को ही कहते हैं कि ये दुख हरता है और सुख करता है। आपके दुखों को, पापों को, संतापों को हरने वाला, पापों से, दुखों से, संतापों से, जाने अनजाने में की गई भूलों से निजात पाने के लिए, छुटकारा पाने के लिए सिर्फ और सिर्फ अध्यात्म के अंदर एक ही साधन है, एक ही जरिया है, एक ही साध संगत जी सहज और सटीक युक्ति है। और जितने भी बाहरमुखी कर्म कांड हैं, बाहरमुखी जो कर्म कांड है साध संगत जी, उनका कुछ भी मिलने वाला नहीं है। तो मैं बार बार आपको इसी बात के ऊपर जोर देता हूँ। हर रोज मैं ये और बातों के अलावा इस बात को मैं जरूर कहता हूँ कि असली जो भजन है, हम कहते हैं कि परमात्मा का भजन करो। हर सत्संग में बताया जाता है कि परमात्मा की बंदगी करो, खुदा की इबादत करो। तो असली जो बंदगी है, असली जो भजन है, वो साध संगत जी इस शब्द धुन को, जो ये आपके अंदर हर समय हो रही है, इस शब्द धुन को एक उपयुक्त स्थान पर बैठकर इसको निरंतर सुनना, यही असली भजन है। और परमेश्वर का, परमात्मा का दर्शन दीदार करने का, प्रत्यक्ष में दर्शन करने का, मानने का नहीं। मैंने आपको बहुत बार बताया है कि किसी की कही सुनी बातों से ऐसी बातें नहीं मानना है। जब तक आप परमेश्वर को खुली आंखों से ना देख लो, खुली आंखों से पहचान कर लो, तो तब तक साध संगत जी किसी की बातों में विश्वास नहीं करना है। तो इस शब्द धुन को अपने अंतर में बैठकर सुनना, इस शब्द धुन का हर रोज अभ्यास करना, 2-3 घंटे जितने भी आप बैठ सकते हो, कम से कम 2-3 घंटे तो जरूर सुमरण में आपने बैठना है। दो 3 घंटे जब सुमरण में बैठेंगे तो थोड़ा थोड़ा करके एक दिन आपके पास नाम की पूंजी इतनी इकट्ठी हो जाएगी, आपके पास शब्द की कमाई की पूंजी इतनी इकट्ठी हो जाएगी कि आपको अपने अंतर से ही एहसास होना शुरू हो जाएगा, रियलाइजेशन शुरू हो जाएगी। तो इसलिए बाहरमुखी बातों के कहने सुनने में नहीं, तो यही जो शब्द धुन को सुनना, एक किसी निश्चित स्थान पर बैठकर सुनना, वास्तव में यही असली भजन है। और हमारे जीवन का जो मूल है, अध्यात्म का जो मूल है, सारे स्पिरिचुअलिज्म का जो बेस है, जो सारे अध्यात्म का आधार है, सिर्फ और सिर्फ यही धुनात्मक नाम है, ये शब्द धुन है। और साथ संगत जी, यही प्रभु का जो सच्चा नाम है, जिसको हम कहते हैं अभी नाम है, परमात्मा के परब्रह्म निराकार परमेश्वर का सच्चा जो नाम है, वो यही शब्द धुन है। और इसी शब्द धुन को सुनना ही वास्तव में सच के साथ एक रूप होना है, जीते जी एक रूप होना है। सो ये बड़ी विडंबना है, ये जो संसार की जो चीजें हैं, संसार के जो सुख हैं, वैभव हैं,
और संसार के जो क्षणिक सुख हैं, मोमेंटली सुख हैं, ये हमेशा रहने वाले नहीं हैं। इसलिए ये एक विडंबना है परमेश्वर की। आपके जीवन में ये देखने को आपको खुद भी मिलता होगा कि जो आप जीवन में चाहते हैं वो आपको मिलता नहीं है। जीवन में जो आप चाहते हैं वो आपको मिलता नहीं है, और अगर संयोग से मिल भी गया, जिसको आप दिल से चाहते हैं, अगर वो मिल भी गया संयोग से, वो ज्यादा देर तक आपके पास टिकता नहीं है, ज्यादा देर तक आपके पास रहता नहीं है। और अगर वो कुछ समय के बाद साथ संगत जी आपके पास रुक भी गया, वो चीज आपके पास टिक भी गई, तो आप उसका सही इस्तेमाल नहीं कर सकते। और यह इसी असमंजस में, इसी प्राप्त करने में और समाप्त होने में ये जो हीरा सा जन्म है, ये कौड़ियों के भाव ऐसे निरर्थक लूट जाता है। स्वयं मनुष्य जन्म जब कौड़ियों के भाव लूट जाता है साथ संगत जी, तो ये जीव है, ये फिर ये हाथ मलता रह जाता है, और अंत में फिर इसके कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। इसलिए यह हीरा सा मनुष्य जन्म साथ संगत जी परमेश्वर के लेखे लगाना है। तो आपको जो जिस चीज को आप चाहते हैं वो मिलती नहीं है, अगर जो मिल भी गई वो ज्यादा दिन तक टिकती नहीं है, आपके पास रहती नहीं है, और अगर वो रह भी गई तो आप उसका ठीक ढंग से इस्तेमाल नहीं कर सकते, आप उसकी अहमियत को नहीं जान सकते, उसकी इंपॉर्टेंस को नहीं पहचान सकते। क्योंकि ये अकाट्य है, सत्य है कि जो परिवर्तन है, ये परिवर्तन सार संगत जी, ये जो परिवर्तन है, ये जो चेंज है, ये जो बदलाव है, ये अनादिकाल से इस संसार का नियम है। परिवर्तन संसार का नियम है। हर एक चीज बदलती रहती है। जो आज है वो कल नहीं होगी, जो कल है वो उसे आगे आने वाले समय में नहीं होगी। तो यह परिवर्तन नित्य प्रति होता रहता है। तो इसलिए जप करना, तप करना, संयम करना, साधना करनी, अनेकों प्रकार की अघोर साधनाएं करनी, जप करना, तप करना, ये आत्मज्ञान के बिना अपूर्ण है, और आत्मज्ञान के बिना ये अधूरा है। और जो मनुष्य जन्म का साथ संगत जी लक्ष्य है, हमारे मनुष्य जन्म का जो परम और चरम लक्ष्य है, वो धनवान होना नहीं है, आत्मज्ञान होना है। हमारे जीवन का लक्ष्य है ब्रह्मज्ञानी बनना है, धनवान नहीं बनना है, ज्ञानवान बनना है। सो इसलिए ये आपने खुद सोचना है कि आपने संसार की धन माया इकट्ठी करके धनवान बनना है, या फिर आपने इस परमेश्वर के ज्ञान को प्राप्त करके ज्ञानवान बनना है। ये आपका अपना फैसला है। उचित तो यही है कि आप ज्ञानवान बने और परमेश्वर के साथ जुड़ जाएं।
और एक बात और साधु जी, जैसे हम साकार और निराकार के चक्कर में उलझ जाते हैं, कोई कहता है सगुण उपासना करनी है, कोई कहता है निर्गुण उपासना करनी है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा साधु जी कि साकार और निराकार कोई अलग अलग नहीं है। साकार और निराकार इसी परब्रह्म परमेश्वर की दो अभिव्यक्तियां हैं। तो ये जो दोनों अभिव्यक्तियां हैं साधु जी, परमात्मा सगुण भी है, परमात्मा निर्गुण भी है, परमेश्वर निराकार भी है, साकार भी है। तो इस द्वंद्व में नहीं पड़ना है, बस फर्क अपनी सोच का है और अपनी क्षमता का है कि कितनी की क्षमता है आपके अंदर इस बात को समझने की, और आपकी कितनी पॉजिटिव अप्रोच है, इस बात के ऊपर सारा कुछ निर्भर करता है। सो इसलिए अगर दो समझते हैं तो वहां पर द्वैत है, और जहां पर द्वैत है साध संगत जी, जहां दो समझते हैं वहां पर द्वैत है, और जहां द्वैत है वहां पर प्रतिशोध की भावना है, बदले की भावना है, और जहां प्रतिशोध है साध संगत जी वहां नफरत की भावना पैदा हो जाती है, और जहां पर प्रतिशोध है, नफरत है, द्वैत है, वहां पर परमेश्वर का ज्ञान आपके पास नहीं टिक सकता, क्योंकि ये जो प्रतिशोध की भावना है, नफरत की भावना है, ईर्ष्या की भावना है, आपके आगे ये दीवार बनकर खड़ी हो जाएगी और ज्ञान का जो है कि आगे एक पर्दा हो जाएगा। इसलिए इन चीजों से छुटकारा पाकर हमने अद्वैत स्वरूप में समाना है, अपने अद्वैत स्वरूप को जानना है, क्योंकि ये जो हमारी आत्मा है, जो ये आत्म तत्व है, ये परमात्मा का एक अंश है, सनातन शाश्वत जो परमेश्वर है उसका अंश है, और परमेश्वर एक बहुत ही दयालुता का, करुणा का, प्रेम का, ज्ञान का, शक्ति का, ऊर्जा का एक बहुत बड़ा सागर है। और ये जो आत्मा रूपी बूंद है साध संगत जी, जब तक ये इस विशाल समुद्र में नहीं समा जाती तो तब तक इसका जन्म मरण का चक्कर खत्म नहीं हो सकता। तो इसलिए हमने नाम की इतनी कमाई करनी है, इतनी कमाई करनी है, शब्द की इतनी कमाई करनी है कि आत्मा को अपने असली अस्तित्व का ज्ञान हो जाए, आत्मा को अपने असली अस्तित्व का पता चल जाए, और इस काल की त्रिगुणात्मक माया के चंगुल से साध संगत जी ये हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाए। तो जो हमारी आत्मा है ये ब्रह्मांड के सार तत्व का, मालिक कुल परमेश्वर का, इस सार शब्द का अंश है, और जब तक ये इसमें नहीं मिल जाती तो तब तक इसका आवागमन, ये जन्म मरण का चक्कर समाप्त नहीं हो सकता। और परमेश्वर का ज्ञान और परमात्मा का ध्यान, इस परब्रह्म निर्गुण निराकार परमात्मा का ज्ञान, इसी का ध्यान, सिर्फ भी यही एक सहज और सटीक युक्ति है जो वापिस इसको अपने स्रोत में, यानी कि जो ज्ञान रूपी, प्रेम रूपी, निराकार जो ये परमेश्वर है, जो इस आकाश की तरह सब, जो ये आकाश की तरह सब जगह समाया हुआ है साध संगत जी, इसके अंदर ये जीते जी एक रूप हो सकती है। तो इसलिए आत्मा जो हमारी है, ये जो बूंद रूपी आत्मा है, ये जो सार शब्द है, ये जो सार तत्व है, जो हमारा मूल है, जो सारे ब्रह्मांड का जो सार है साध संगत जी, इसके अंदर जब ये समा जाएगी तो तब इसका सफर पूरा होगा, तब इसका उद्देश्य पूरा होगा।
तो ये जो अब हमारी जीवात्मा है, इस चंचल और चलायमान की, इस काल के एजेंट की, इस मन की जो ये गुलामी कर रही है, फिर साध संगत जी जब ये अपने स्रोत में मिल जाएगी, परमेश्वर का ज्ञान करके, ध्यान करके, अपने आप को जानकर, अपने असली अस्तित्व को जानकर, जब ये समुद्र रूपी परमेश्वर में वे आत्मा रूपी बूंद एक रूप हो जाएगी, अपने सोर्स में मिल जाएगी, तो तब ही साध संगत जी हम कह सकते हैं कि मैं और मेरा पिता, यानी कि मैं आत्मा और मेरा स्रोत परमात्मा, हम दोनों एक हैं। अब जब तक ये देहधारी आत्मा है, जब तक ये देह के अंदर है, ये जब तक मन की कैद में है, जब तक ये मन की गुलामी कर रही है, रहना तो चाहिए था इसको मन के साथ एक रानी बनकर, और मन ने इसको इस तरीके से अपने चंगुल में फंसा लिया है कि ये एक दासी बनकर इसके साथ में रह रही है। सो इसलिए इस आत्मा रूपी पक्षी को इस देह रूपी पिंजरे से, कैद में से आजाद कराने के लिए साध संगत जी आपने बहुत ही शब्द की कमाई करनी जरूरी है, नाम की कमाई करनी जरूरी है, हर रोज सत्संग में आना जरूरी है। ये तीन बातें तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है, सत्संग, सेवा और सुमिरन। तो जो वास्तविक जो सेवा है साध संगत जी, परमात्मा की जो असली सेवा है, सदगुरु की जो असली सेवा है, ये नाम की, शब्द की कमाई है। तो इसलिए आगे आने वाले समय में, भविष्य में ये ध्यान रखना है कि आस्तिक बनना है और वास्तविक बनना है। क्योंकि जब तक आस्तिक नहीं बनोगे, वास्तविक नहीं बनोगे, वास्तविकता को साध संगत जी नहीं समझेंगे, तो तब तक ये जो आवागमन का चक्कर है साध संगत जी, ये तब तक समाप्त नहीं होगा। तो इसलिए मनुष्य जन्म को सार्थक सिद्ध करने के लिए जो परमानेंट पीस है, स्थायी शांति है, परम आनंद है, जन्म और मरण के चक्कर से छुटकारा पाना है, परमेश्वर के जीते जी दर्शन दीदार करना है, खुली आंखों से भी करना है और आंखें बंद करके अंतर्मुखी होकर भी करना है, और अपने प्रारब्ध संचित और वर्तमान के जो कर्मों का जखीरा है, इसको समाप्त करना है। अच्छे कर्मों को भी समाप्त करना है, बुरे कर्मों को भी समाप्त करना है, क्योंकि अच्छे कर्म चांदी की बेड़ियां हैं और बुरे कर्म लोहे की बेड़ियां हैं, बंधन दोनों में ही है। तो अच्छाई और बुराई से मुक्त होना है, आजाद होना है, स्वतंत्र होना है। तो फिर ये जो स्वतंत्र, जो अपने आप में आजाद, अपने आप में निर्वैर है, अपने आप में ये निरंजन है, अपने आप में ये शुद्ध रूप है, अपने आप में ये परमात्मा बोध रूप है, अपने आप में ये परमेश्वर मुक्त रूप है। तो जो ये शुद्ध रूप है, बुद्ध रूप है, मुक्त रूप है, प्रेम रूप है, ज्ञान रूप है, सच रूप है, अनंत स्वरूप है, ये जो परमेश्वर ऐसा सच्चिदानंद परमात्मा है, इसके साथ मिलकर हमेशा हमेशा के लिए आज़ाद हो जाना है और अपने मनुष्य जन्म के जो परम और चरम लक्ष्य है, जो भगवत प्राप्ति है, उसको साध संगत जी पूरा कर लेना है। यही हमारे जीवन का उद्देश्य है, यही हमारा परम और चरम लक्ष्य है। तो इन्हीं शब्दों के साथ, इन्हीं वचनों के साथ, इस उम्मीद के साथ कि आपने आज की जो ज्ञान चर्चा सुनी, ऐसे ही आज कुछ मेरी कही गई बात का कल का फर्क पड़ा है, कुछ असर हुआ है आप लोगों के ऊपर, और भी भविष्य में जो लोग सत्संग में क्लास में नहीं आते हैं, उन सबको साध संगत जी प्रेरणा देनी है, ताकि वो भी इस ज्ञान रूपी धन को इकट्ठा कर सकें और संसार के मोह से, रिश्ते नातों के मोह से, संसारिक जड़ माया की आसक्ति से ऊपर उठकर अपने आप को
आत्मा जान सकें और परमेश्वर के एक हो सकें, अपने मनुष्य जन्म को सार्थक सिद्ध कर सकें। तो इन्हीं शब्दों के साथ साथ जी आज का जो ज्ञान चर्चा वहीं पर संपन्न होती है। बोलने में कोई त्रुटि जो हो गई उसके लिए बार बार क्षमा का याचक। और एक बार सदगुरु भगवान के नाम का जयघोष एक जयकारा। जो बोले तिस बलिहार। परम पूजनीय सदगुरुदेव बूटा सिंह जी महाराज की जय हो। जो बोले तिस बलिहार सदगुरुदेव मेहताब सिंह जी महाराज की जय हो। जो बोले तिस बलिहार सदगुरुदेव लक्ष्मण सिंह जी महाराज की जय हो। जो बोले तिस बलिहार सदगुरुदेव प्रियतम नाथ जी महाराज की जय हो। जो बोले तिस बलिहार सर्व संत समाज की जय हो। सासंग जी बड़े प्यार और सत्कार के साथ कहना जी धन्यवाद।